जिन्होंने नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर्स हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। ये सिर्फ़ एक सियासी ऐलान नहीं है, बल्कि हमारे ज़मीर, ईमान और हमारे वतन पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी का इज़हार है, क्योंकि पाकिस्तान हमने कलमा के नाम पर हासिल किया है और इस कलमे की बुनियाद पर हम पाकिस्तान के लिए हमारी जानें भी हाज़िर हैं। हम हर तरह के अपने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सब दोस्त हम यहाँ पे आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक हाइब्रिड जंग के इंतहाई नाजुक दौर से गुज़र रहा है। हमारी पाक अफवाज ने अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बवसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत तहार जैसे कुछ माह कबल हमारी पाक अफवाज ने, जिसे कुछ माह कबल दुश्मन मुल्क इंडिया जो हमारा अज़ली दुश्मन है को अस्करी मैदान में तारीख़ी शिकस्त दी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ़ जंग नहीं थी, बल्कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान की बका और सलामती का मसला था। दुश्मन मुल्क जब हमें मैदान जंग में शिकस्त न दे सका तो उसने अपनी तमाम तर तवज्जो अंदरूनी अदम इस्तेहकाम और प्रॉक्सी वार की तरफ मुंतकिल कर दी, जिसे अल्लाह की तौफीक से हमारी पाक अफवाज ने उसकी जो नापाक साजिश थी उनको शिकस्त की सूरत में बदल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। बदकिस्मती से इस नाजुक सूरत हाल में जब पाकिस्तान की बहादुर अफवाज को इस वक्त मशरक़ और मगरब सरहदों से ख़तरात लाहक हैं, हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिस जमात का हिस्सा थे, इसने ऐसे लॉन्ग मार्च और एहतजाज की कॉल दी जिससे हमारी रियासत और अफवाज को बैरूनी महाज के साथ साथ अंदरूनी महाज का भी सामना करना पड़ा। इस अमल से दुश्मन कुव्वतों के बयानिए को तक़वियत मिली। अप्रैल और मई 2025 में पाक भारत जंग के दौरान भी जमात की तरफ से एहतजाज की कॉल देना इसी तरफ इशारा करती है। हाल ही में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नापाक ख़वारजी दहशत गर्दों ने भी अपने वीडियो बयान में तहरीक लब्बैक के साथ अपनी वाबस्तगी का ऐलान किया है, जिससे दुश्मन के नापाक अज़ाइम का पता लगता है। आज हम सब लोग मिलकर ये वाज़ा कर देना चाहते हैं कि हमने तहरीक लब्बैक में जो हकीकत की बात है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पाकिस्तान में दीन तख्त पर लाने के लिए और पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की पासदारी के लिए कदम रखा था। क्योंकि ये आप सब दोस्तों को पता है कि जो पाकिस्तान जो हमने कलमे के नाम पर हासिल किया है, इसके लिए हमारे असलाफ़ ने, हमारे आबाओजाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और ये दुश्मन मुल्क जो हमारा है ये हमें हर वक्त ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान कायम है, कायम रहेगा, सुबह क़यामत तक कायम रहेगा। हमारी अफ़वाज पाकिस्तान की क़यादत में हम इस मुल्क पाकिस्तान में इंशाअल्लाह तबारक तआला रियासत मदीना कायम करेंगे, जिससे हर शख्स को जो गरीब हो, अमीर हो, उसको इंसाफ की दहलीज़ पर आना पड़ेगा। अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह हमने सब मिलकर ये वादा किया है कि निज़ाम मुस्तफ़ा की बागडोर का हमने हलफ उठाया, अब वो जमात तहरीक लब्बैक दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा पहुँचा रही है। इसलिए हम सब का ये फ़ैसला है कि हम सब तहरीक लब्बैक से अलहदगी का ऐलान करते हैं और दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाने के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, अपने अदारों की हिफाजत के लिए पाक अफवाज के साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े हैं। और अगर हमें पाक फ़ौज को ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाअल्लाह अपनी अफवाज के साथ सरहदों पर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मिटाने के लिए उनके साथ इंशाअल्लाह खड़े होंगे।
नाम राव आरिफ सज्जाद है और मेरा ताल्लुक़ PP 209 खानेवाल से है। मैंने PP 209 खानेवाल से तहरीक लबैक पाकिस्तान के टिकट से सन 2022 में ज़िमनी इलेक्शन और उसके बाद 2024 में जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तहत जो सब आपने देखा कि जिस किस्म की पुरतशद्दुद सियासत है या जत्थेबाजी की सियासत है या ग्रुपिंग की सियासत है, इन सब को देखते हुए, मुल्की हालात को देखते हुए आज तमाम मेरे साथ जनूबी पंजाब की क़ियादत मौजूद है, जनूबी पंजाब के तमाम NA PPs के टिकट होल्डर मौजूद हैं और हम सब का एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़ने का ऐलान करते हैं। देखिए, एक तरफ ये जो वक्त था, एक तरफ जैसे अभी गिलानी साहब ने भी फरमाया कि मुल्क के अंदर एक तरफ फ़लस्तीनी अमन चाहते हैं, फ़लस्तीन का मुआहदा हो रहा है, वो अमन की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान में यहाँ पे एक ग्रुप की जानिब से या मेरी साबका जमात की जानिब से किसी एहतजाजी तहरीक का शुरू करना, फिर उसके अंदर तशद्दुद आना, फिर उसके अंदर से तमाम चीज़ें जो आपने मीडिया पे देखी, वो हमारा मुल्क या हमारी रियासत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सबसे पहले रियासत है, अगर रियासत मजबूत होगी ना, आप देखें जब जैसे फरमाया बाबर साहब ने कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त हिजरत की मक्का से, तो जब मदीना पहुँचे तो सबसे पहले रियासत को मजबूत किया, लोगों की मईशत को मजबूत किया। जब वहाँ पे रियासत मजबूत हुई तो उसके बाद फिर फ़तह मक्का भी हासिल हुई। आपने देखा, अगर हम मिसाल देते हैं सलाहुद्दीन अयूबी की कि सलाहुद्दीन अयूबी ने हमारा किबला अव्वल बैतुल मक़दस को फ़तह किया, तो उससे पहले उसने मिस्र को मजबूत किया। उसने अपने मिस्र के अंदर देखें, उसने अपनी रियासत की रिट को पहले कायम किया और फिर उसके बाद जाके फतवाहत हुई। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक का दौर देख लें कि जब रियासत मजबूत होती है तो उसके बाद सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मिलती रहती हैं। तो हमने जिस मकसद के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान में थे कि हमने नामूस रिसालत की और इस्लाम की सरबुलंदी की सियासत करनी है, तो वो हम जारी रखेंगे। मुल्तान में जनूबी पंजाब से कलअदम TLP के साबिक टिकट होल्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और जनूबी पंजाब से साबिक टिकट होल्डर्स का कलअदम TLP की पुरतशद्दुद सियासत से इजहार इदला ताल्लुकी और साबिक टिकट होल्डर्स की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान कलमे के नाम पर हासिल किया गया, मुल्क नाजुक वक्त से गुजर रहा है और दुश्मन हमें शिकस्त ना दे सका तो उसने सारी तवज्जो प्रॉक्सी वॉर पर लगा दी। मोहम्मद हुसैन बाबर ने इस मौके पर कहा है कि मुल्क की सलामती और पाक फ़ौज के साथ हमेशा से खड़े हैं और खड़े भी रहेंगे और कलअदम TLP ने ऐसे मार्च की कॉल दी जिससे रियासत को अंदरूनी मसाइल का सामना भी करना पड़ा। मज़ीद कहा गया है कि कलअदम TLP मुल्क दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचा रही है और हम सब मुत्तफ़क़ा तौर पर कलअदम TLP से अलहदगी का ऐलान करते हैं।